तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बड़े अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, तो जिस प्रकार मैंने 4.1, 2 और 3 को आपको सॉल्व करके अच्छी तरह से दे दिया दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि जैसा कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे उनको। आइए अब हम 4.4 की बातें करते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है इसमें। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए तो चलते हैं प्रश्नावली 4.4 में। देखिए, बोलता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। मैंने इससे पहले मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा किया है दोस्तों, तो आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या ये क्या है, 1 है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा तो कर लें। 1 का फर्स्ट इसमें क्या है, तो पहला तो यह क्या कहा जा रहा है हमको कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इसे ज्ञात भी करना है। कौन से मेथड से पता नहीं है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो पहला है 2x² और क्या है तो -3x और क्या है दोस्तों तो +5 = कितना है 0। मूलों की प्रकृति निकालना है, और उसके बाद जो है मूलों का क्या लिखा है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए एंड मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए। तो पहले तो प्रकृति डिसाइड कर दीजिए आप। चलिए, तो यहाँ पर आप द्विघात समीकरण पहले देख लीजिए। द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर 2 है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 2, b का वैल्यू कितना मिला -3 और c का वैल्यू क्या है 5। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या पहले फाइंड कीजिएगा d, क्योंकि हमको प्रकृति जानना होगा कि प्रकृति उसका कैसा है। चलिए, तो ये हो गया फार्मूला b² - 4ac। पुट कीजिए -3 का होल स्क्वायर -4 2 और क्या है 5। चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो गया 9 और यहाँ पर से देख लीजिए कितना हो गया, तो ये हो गया 40, अर्थात ये हो गया माइनस कितना 31। तो चूंकि हम देख रहे हैं d लेस हो गया 0 से। जब d लेस 0 से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब d जो है छोटा हो जाए किससे, तो वो 0 से छोटा हो जाए d का वैल्यू, तो ऐसे कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो इसमें जो है मूलों की प्रकृति जो होती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 3 कंडीशन मैंने समझाया था जो है। इस ऐसे स्थिति में जो है आप ध्यान से देखिए दोस्तों। 1 मिनट मैं आपको एक बार दिखाना भी चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये पेज नंबर 98 पर है। अगर जहाँ d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसका मतलब इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो लिख देंगे d जो है वो क्या है 0 से छोटा है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चूंकि d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, इसलिए दिए गए जो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह मैं अब आपको प्रश्न संख्या 1 के 2 पर लिए चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब इसका जो फर्स्ट का 2 नंबर पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो लिखा है 2 नंबर। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, फर्स्ट का 2 नंबर। देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो ये है 3x² माइनस है 4√3x और प्लस क्या है 4 = 0। अब इस पर बात करते हैं दोस्तों। तो इसको भी हमको पहले मूल निकालना होगा, देखना होगा इसकी प्रकृति कैसी है। तो a का वैल्यू यहाँ क्या मिल गया 3, b का वैल्यू क्या मिल गया -4√3 और c का वैल्यू क्या मिल गया 4। ठीक है दोस्तों, आप पहले d फाइंड कीजिए, b² - 4ac। ये b जो है -4 और √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 और गुना हो जाएगा 3, माइनस यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 48। तो ये भी कितना है 48, माइनस हो गया 48 बराबर कितना हो गया 0। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो d जो है वो इक्वल है किसके 0 के, d इक्वल है किसके 0 के। जब d इक्वल होता है 0 के, तो ऐसे कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिए आप। तो मूलों की प्रकृति कहता है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, चूँकि d = 0 है, इसलिए लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण
दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर, अर्थात दिए गए द्विघात समीकरण के अस्तित्व हैं। पहले ये लिखिए, दिए गए द्विघात समीकरण के ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, चूँकि डी का वैल्यू क्या हो चुका है 0, तो इसलिए अस्तित्व है। ये बताइए दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। क्लियर हो गया? जब दिए गए जो है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो कैसा है, तो दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण लगाकर। चलिए दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण लगाकर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इक्वेशन जो था हमारा, वो इक्वेशन है दोस्तों, एक मिनट, ये इक्वेशन है, क्या था, तो ये फर्स्ट का 2 नंबर है ना, ये इक्वेशन है 3x² - 4√3 x और प्लस है 4 = है 0। तो a का वैल्यू हमने निकाला है 3 और b का वैल्यू क्या निकाला था -4√3, तो और क्या है c का वैल्यू जो है वो है 4। d का वैल्यू हमने निकाला है इसमें कितना 0, d का वैल्यू कितना निकाला है 0, d का वैल्यू कितना है दोस्तों 0। तो अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र कहता है x बराबर -b प्लस -√d और बटे हो जाता है 2a। ठीक है, -b वैल्यू क्या है -4√3। ठीक है, ध्यान से दोस्तों, ये देखिए, तो ये हो गया -4√3 प्लस -d का वैल्यू क्या हो चुका है 0 और बटे हो जाएगा 2, a का वैल्यू कितना है 3। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये हो गया 4√3 और बटे हो जाएगा कितना, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये है 2 और इस √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू लिख सकते हैं √3, ऐसा हो सकता है। 2 से जब ये कटेगा 2 बार में 2 हो गया, ये रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या हो गया 2/√3, अर्थात आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो आया है वो कितना आ गया है 2/√3। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 2/√3। इसी को हम 2 बार लिखते हैं 2/√3 और कोमा कर देते हैं 2/√3, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होने स्वाभाविक हैं। इसी वजह से क्या होंगे, इसका मूल तो संभव है ही दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वैल्यू क्या आया है तो आप देख रहे हैं कि 2/√3 और 2/√3 आ गया। आइए अब हम उसी के फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए आप। क्या कहता है क्वेश्चन, 2x² - 6x फिर है +3 = कितना है 0। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -6 और c का वैल्यू कितना है 3। सबसे पहले d निकाल कर चेक कर लीजिए, तो b² - 4ac। अब b का वैल्यू -6 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4 और a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा 36 और यहाँ देखिए 24, तो घटकर कितना बच गया, घटकर बच गया 12। ठीक है दोस्तों, d का वैल्यू 12, चूँकि d जो है वो ग्रेटर है 0 से, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, और यहाँ पर जो है चूँकि d ग्रेटर हो गया 0 से, तो यह 2 भिन्न वास्तविक मूल आएंगे दोस्तों, 2 भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। तो अब क्या करते हैं, द्विघात सूत्र से इसका हल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, अस्तित्व हो तो जो है उनके मूल निकालिए, यही ना, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र तो आप जानते हैं, x बराबर होता है -b प्लस -√d बटे होता है 2a। ठीक है दोस्तों, तो d का वैल्यू जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, d का वैल्यू कितना आया है, तो d का वैल्यू आया है 12। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, चलिए अच्छी तरह से समझिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, d का वैल्यू कितना है 12, और जो है इक्वेशन को रहने दीजिए, समझिए आगे दोस्तों क्या करना है। चलिए अब द्विघात समीकरण से चलिए। द्विघात समीकरण क्या कर रहा था, x बराबर -b प्लस -√d बटे 2 है, बैठाइए वैल्यू,
तो ये हो गया माइनस, अब बी का वैल्यू है -6 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना है 12, ये हो गया 2 और ए का वैल्यू 2, ठीक है। ये हो गया 6 प्लस माइनस, अब देखिए इसको लिखेंगे क्या 4 गुना 3, कितना लिखेंगे 4 गुना 3 बटे क्या हो गया 4, ये हो गया 6 प्लस माइनस, अब इसका वर्ग निकलेगा 2√3, अब बटे क्या हो जाएगा 4। ध्यान से देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 4, ठीक है दोस्तों। ये 2 से ये कट रहा है, कट गया क्या, ठीक है दोस्तों। आगे समझिए, आगे हमारे पास क्या बचा, तो 3 प्लस माइनस √3 अब बटे हो गया 2, ठीक है दोस्तों। तो x का वैल्यू अभी इतना आया है, इसको 2 बार लिख दीजिए, 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 और माइनस √3 बटे कितने 2। इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 4.3 का, उसको मैंने अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया। यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब प्रश्न संख्या 2 जो कि 4.3 का बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। आप अच्छी तरह से सीखेंगे, मैं ऐसा उम्मीद आपसे करता हूँ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको समझाते हैं।